अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा सबक है उसका उन्वान है विरासत। विरासत जो है वो नशोनुमा और बालिदगी के दो असूलों विरासत और माहौल में से एक असूल है। आज हम इसी असूल को पढ़ेंगे। विरासत या तवारुस से मुराद वो तमाम खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं जो एक बच्चा अपने वालिदैन से और अपने आबा अजदाद से पैदाइशी तौर पर हासिल करता है। विरासत वो खसूसियात और असरात होते हैं जो वालिदैन के तुख्म हिजातिया से औलाद में मुंतकिल होते हैं। ये खसूसियात ना सिर्फ आपके वालिदैन से बल्कि आपके आबा अजदाद से ताल्लुक़ रखती हैं और जो हमारी विरासत का ताल्लुक़ जो है वो पिछली कई नस्लों तक चला जाता है। एक इंसानी तुख्मी खुलिया जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं और हर जोड़े के अंदर बेशुमार जीन्स होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो इकाइयाँ हैं जो वालिदैन की विरासती खसूसियात जो होती हैं वो आने वाले बच्चों में मुंतकिल करते हैं और इन विरासती खसूसियात के साथ साथ कुछ बीमारियाँ भी वालिदैन से औलाद को मुंतकिल हो जाती हैं। इंसानी खसूसियात जैसे कद है, जेलदौर आँखों का रंग है, बालों का रंग है, सर की जिसामत है, ये तमाम तवारसी होती हैं। सीखने और काम करने की रफ्तार भी विरासत का नतीजा हो सकता है क्योंकि तहकीकात से ये साबित हुआ है कि ज़हीन वालिदैन के बच्चे ज़हीन, दरमियानी ज़हानत के वालिदैन के बच्चे दरमियानी ज़हानत रखते हैं और कुंज ज़हन वालिदैन के बच्चे कुंज ज़हन होते हैं। कुंज ज़हन का मतलब होता है कम अकल। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आला ज़हानत रखने वाले वालिदैन के यहाँ अदना ज़हानत वाले बच्चे और अदना ज़हानत वाले वालिदैन के यहाँ आला ज़हानत वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। आज हम देखेंगे बच्चों की नशोनुमा और बालिदगी के विरासती असूल जो मेंडल ने पेश किए। 3 किस्म के अमूमी विरासती असूल होते हैं: असूल मुशाबहत, असूल गैर मुशाबहत, असूल मराजियत। असूल मुशाबहत से मुराद ये है कि मुशाबह चीज़ों से मुशाबह चीज़ें जन्म लेती हैं, यानी मिलती जुलती। मुशाबह से मुराद होता है मिलती जुलती। और इसी असूल के तहत बच्चे जो होते हैं वो अपने हम उम्र बच्चों से मिलने जुलने की बजाय उनकी शक्ल जो होती है या उनका रंगत जो होती है वो अपने वालिदैन से ज़्यादा मिलती है। और इसी असूल के तहत ज़हीन वालिदैन के बच्चे ज़हीन, दरमियानी ज़हानत के वालिदैन के बच्चे दरमियानी ज़हानत रखने वाले और कुंज ज़हन वालिदैन के बच्चे कुंज ज़हन पैदा होते हैं। वालिदैन की इक्तसाबी लियाकतें यानी जो वो सीख कर सीखते हैं काबिलियतें, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं होती क्योंकि तुख्मी खुलिया जो है उस पर माहौली असरात से वो असर नहीं लेता। दूसरा असूल जो हम देखेंगे नशोनुमा और बालिदगी का वो है असूल गैर मुशाबहत। इस असूल की बुनियाद ये है कि मुशाबह चीज़ों से गैर मुशाबह चीज़ें भी जन्म ले सकती हैं, यानी ये असूल इस तब्दीली को वाज़े करता है कि एक ही वालिदैन के बच्चे ज़हानत में, कद में और मिजाज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन बच्चों की बाज़ खसूसियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगरचे उन बच्चों की ज़्यादातर खसूसियात तो उनके वालिदैन की खसूसियात के ही गिर्द घूमती हैं, लेकिन उनकी बाज़ खसूसियात का तयन उन वालिदैन के तुख्मी खुलियों के मिलाप और उनकी खसूसियात से होता है। इस तरह बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि ज़हीन वालिदैन के यहाँ कुछ कम ज़हीन बच्चे पैदा हो जाते हैं और दरमियानी ज़हानत वाले रखने वाले वालिदैन के यहाँ ज़हीन बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। असूल मराजियत ये सोरेनसन ने पेश किया। इसको हम रिग्रेशन का लॉ भी कह सकते हैं। असूल मराजियत को मैं इसको आपको रिजत के लफ्ज़ से समझा सकती हूँ। रिजत से मुराद होता है पीछे लौटना। इस असूल के मुताबिक जो इंसान की नशोनुमा है उसका रुख इंतहा से दरमियान की जानिब या वस्त की जानिब जाता है। इससे मुराद ये है कि गैर मामूली वालिदैन या बहुत फ़तीन वालिदैन जो होंगे उनके बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत कम ज़हानत रखते होंगे। असूल ये है कि वालिदैन की निस्बत औलाद दरमियाने औसाफ की मालिक होती है। कुछ चंद एक केसेस के औलाद ना तो नशोनुमा के दरमियाने मकाम से नीचे गिरती है और ना ही बहुत ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पर फ़तीन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत फ़तानत की कम सतह पर होते हैं, लेकिन कम ज़हीन वालिदैन की औलाद निस्बतन मुतवस्सित ज़हानत रख सकती है। नशोनुमा में असूल मराजियत या इंतहा से वस्त की तरफ जो मराजियत होती है उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बच्चे में गैर मामूली औसाफ जो मुंतकिल होते हैं वो उसके अपने वालिदैन की तुख्मी खुलियों के बेहतरीन मिलाप को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वालिदैन जिन तुख्मी खुलियों के हामिल होते हैं वो उन खुलियों से जिनसे वो ख़ुद परवान चढ़े थे कदरे कम होते हैं। या ये भी मुमकिन है कि वालिदैन में से एक वालिद जो है या वालदा जो है वो दूसरे की तरह गैर मामूली ना हों,
یعنی اس کی جو جینیاتی خصوصیات ہیں وہ اتنی بہترین نہ ہوں، یہ وجہ بن سکتی ہے کہ وہ ایسا تخمی خلیہ وراثت میں لے آئے جو نئی زندگی کی تخلیق میں بہتر ملاپ کی وجہ نہ بن سکے۔ تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ مجموعی طور پر جو کم عقل والدین ہوتے ہیں ان کی بچے جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں قدرے کم کن ذہن ہوتے ہیں، یعنی ان کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ انتہائی سطح سے تھوڑی سی اوپر کی طرف درمیانی مقام کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے مشابہ کیوں ہوتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے والدین ہی سے وراثت کی صفات حاصل کرتا ہے، اس کی شکل و صورت اور دیگر جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین سے ہی ملتی ہیں، مگر بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت کا دار و مدار جینز اور ان کے آپس میں ملنے کی ترتیب پر ہوتا ہے۔ ہر بچے کو جینز اپنے والدین سے ہی ملتے ہیں، لیکن ان جینز کی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے ان میں صورت میں ایک قسم کے جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور کسی دوسرے بچے کی صورت میں کسی اور قسم کے جینز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ الگ الگ صفات کے حامل جینز کے باہم ملنے کی وجہ سے ایک ہی والدین کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بھی وہ والدین سے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان جینز میں موجود وراثت کے اثرات کی وجہ سے بچے والدین کا سا جسم، جسمانی ساخت، قد، چال ڈھال، رنگت، خد و خال اور ذہنی صفات حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسی صفات ہیں جن پر ماحول کا نہیں بلکہ وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے سبق کے جتنے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں میں اس کو انڈر لائن کر لیتی ہوں۔ آپ اس کو ایز آبجیکٹیو بھی تیار کر سکتے ہیں، اور ایز اے سبجیکٹیو تو آپ نے اس تمام مٹیریل جو ہوتا ہے کتاب کا اس کو دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ میرا لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس کو یاد کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔